हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन में बस छोटा सा फर्क है। एनालॉगस ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन का बिल्कुल उल्टा है। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफर बट फंक्शन सेम। एनालॉगस ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफर होगा, फंक्शन सेम होगा, जबकि होमोलॉगस में इसी का उल्टा कर दोगे, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सिमिलर बट फंक्शन डिफर। ये फर्क जरा ध्यान देना। तो जरा ध्यान दो, एनालॉगस ऑर्गन का पहला एग्जांपल होगा विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड्स। विंग ऑफ बटरफ्लाई को अगर देखें हम, ठीक है, तो एक बात बताओ, बटरफ्लाई जो है क्लास इंसेक्टा की है, ठीक है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ओके, और बर्ड क्या है, क्लास एविस का है। दोनों अलग अलग ग्रुप से है ना, दोनों अलग ग्रुप से, यानी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या है, डिफर है। भैया ये इंसेक्ट है और ये बर्ड है, तो बिल्कुल ये दोनों डिफर हैं। लेकिन इसके पास भी विंग है, इसके पास भी विंग है। इसका विंग जो है काइटिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसका जो विंग है वो प्रोटीन का नहीं, बल्कि इसके विंग्स में जो है बोन्स पाए जाते हैं, और बोन्स के कारण इसके विंग में एक सपोर्ट मिलता है और ये उड़ती है। तो एक बात बताओ, स्ट्रक्चर नहीं अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक के विंग में सपोर्ट के लिए काइटिन प्रोटीन पाया जा रहा है और दूसरे के विंग में जो है बोन पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये एक प्रकार का आप कह सकते हो, स्ट्रक्चर तो डिफर है लेकिन दोनों के दोनों जो है वो उड़ने का काम करती हैं। तो दोनों के दोनों अगर उड़ने का काम कर रही हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका इवोल्यूशन, सॉरी क्या कैसा है, ये कन्वर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह लो या एनालॉगस ऑर्गन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अब जरा ध्यान दो, मान लो ये पोटैटो का पौधा है और ये इसका रूट है, और मान लिया ये स्वीट पोटैटो का पौधा है, ये स्टेम और ये इसका रूट है। दोनों में जरा फर्क समझना। पोटैटो मॉडिफाइड क्या है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब जो ये पौधा स्टार्च बनाएगा वो इसके स्टेम में आकर के क्या होने लगेगा, इसके स्टेम में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और स्टेम में आकर इकट्ठा होकर क्या बना दिया इसने, पोटैटो या आलू बना दिया। जबकि ये मॉडिफाइड रूट है। क्या है मेरे बच्चे, मॉडिफाइड रूट है, यानी यहाँ पर जो स्टार्च बनेगा, जो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, वो आकर के रूट में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, रूट में इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको एकदम फर्क क्लियर दिख रहा है कि ये मॉडिफाइड स्टेम है और ये मॉडिफाइड रूट है, यानी ये स्टेम का चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, और ये रूट का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम और ये रूट। लेकिन दोनों स्टोर्ड फूड है। क्या है, दोनों के दोनों स्टोर्ड फूड है। तो एक प्रकार से क्या हुआ मेरे बच्चे, ये भी एक प्रकार से एनालॉगी हुआ, ठीक है ना, एक प्रकार से एनालॉगी हुआ, क्योंकि दोनों स्टोर्ड फूड है, दोनों को एज अ न्यूट्रिएंट यूज किया जाता है, लेकिन एक मॉडिफाइड स्टेम है और दूसरा मॉडिफाइड रूट है। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा एंड किडनी ऑफ रैबिट। अमीबा देखो, ठीक है ना, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका काम क्या होता है, तो सिंपली जानते हो कि अगर ये अमीबा सेल है, अमीबॉइड सेल है, और इसके अंदर ये वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल है, तो एक वैक्यूल इसके चारों तरफ बनता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। और जैसे पानी का बुलबुला जाकर फूटता है ऊपर की तरफ, ऐसे ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे बर्स्ट कर जाएगा, बर्स्ट करेगा और इसके अंदर से सारा वेस्ट बाहर चला जाएगा। तो एक बात बता मेरे बच्चे, स्पेशली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा का होगा वो भी वेस्ट मैटर को बाहर कर रहा है, और किडनी ऑफ रैबिट या किडनी ऑफ ह्यूमन ये भी क्या कर रहा है, वेस्ट मैटर को बाहर कर रहा है। दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रीम से हैं। बात मेरी समझ में आई? तो दैट इज आल्सो एनालॉगस ऑर्गन। स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा एंड लेग ऑफ कॉकरोच। अच्छा, अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है, जो बाहरी आवरण है, आपको पता होगा कि अमीबा हमेशा अपने रूप को, स्ट्रक्चर को बदलता रहता है, जैसे चांद अपने रूप को हमेशा बदलता रहता है ना, कभी छोटा, कभी और बड़ा, कभी और बड़ा, कभी बिल्कुल भी नहीं। आपने बचपन में वो कविता पढ़ा होगा, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से डरता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ।
मतलब चांद का कोई शेप नहीं था। माँ बोली यार तुम्हारे लिए कौन सा कपड़ा सिलवा दूँ, कभी एक रूप में, कभी दूसरे रूप में, कभी तीसरे रूप में, कभी पूरे, कभी गायब। ऐसे मेरे बच्चे अमीबा भी होता है। अमीबा के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर हमेशा बदलता रहता है। तो ये अमीबा का जो स्यूडोपोडिया है इसको चलने में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपको एज्यूम करना है तो एक बहुत लूज पॉलीथीन लो, लूज पॉलीथीन, उसमें पानी डाल दो, उसको पैक कर दो और उसको पानी पे, उसको ज़मीन पे लुढ़का दो। तो देखो लूज पॉलीथीन लुढ़कता हुआ ज़मीन पर आगे बढ़ेगा, लुढ़कता हुआ बढ़ रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही अमीबा भी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा और लेग ऑफ कॉकरोच दोनों क्या हैं, एक तरह का काम करेंगे, दोनों चलने का काम कर रहे हैं। अगला है क्लोराइगोजेन सेल ऑफ अर्थवर्म एंड लीवर ऑफ वर्टिब्रेट। अर्थवर्म में जो क्लोराइगोजेन सेल्स होते हैं वो वर्टिब्रेट के लीवर की तरह काम करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये भी एक एग्जांपल हुआ एनालॉगस ऑर्गन का। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्टिंग ऑफ स्टिंगरे। हनी बी का भी स्टिंग जो है क्या है, पिंचरिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, चुभने का काम करता है, अपने दुश्मन को से सुरक्षा करने का काम करता है। और स्टिंगरे जो मछली है इसके पास भी स्टिंग होता है। तो दोनों के पास स्टिंग है, लेकिन हनी बी किससे रिलेटेड है, बोलो इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा से रिलेटेड है। और मछली जो है वो क्या है, स्पेशली फिश। अगला है ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड आर्म ऑफ मंकी। एलिफेंट का जो ट्रंक है, ठीक है ना, और आर्म ऑफ मंकी, दोनों देखो एकदम बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। ट्रंक कहाँ, ये ट्रंक कहाँ, ये आर्म, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरह का काम कर रहे हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे फिन्स ऑफ फिन एंड फ्लिपर ऑफ वेल। मछली का जो फिन्स है और वेल का जो फ्लिपर है दोनों एक तरह का काम करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए हैं। फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम का फूड वैक्यूल और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ खरगोश या हमारा सब किसी का भी, ये एक प्रकार का क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है। विंग ऑफ ड्रैको, उड़ने वाली एक छिपकली टाइप की स्ट्रक्चर है। विंग ऑफ बैट, तो दोनों का विंग क्या है, एक तरह का काम करेगा। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मंकी। मेरे बच्चे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, दो अलग अलग स्ट्रीम से जो जीव हैं उनका फंक्शन अगर आप एक दिखा दोगे तो ये एक एनालॉजी होगा। एक प्रकार ध्यान से समझना मेरी एक बात, ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। क्या है मेरे बच्चे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स कि दो अलग अलग स्ट्रीम से जीव आएंगे, स्ट्रीम ए और ये स्ट्रीम बी, और दोनों एक तरह का फंक्शन क्या करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक है ना, दोनों का स्ट्रीम अलग होगा लेकिन दोनों एक तरह का फंक्शन प्ले करेंगे। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं आपके क्लासरूम का। एक बात बताओ, आपके क्लासरूम में मेरे बच्चे क्या है, ढेर सारे बच्चे बैठे होंगे, ठीक है ना, सबके पापा अलग अलग या सबके मदर जो है अलग अलग तरह का फंक्शन या प्रोफेशन करते होंगे। मान लो कोई डॉक्टर का बेटा होगा, कोई इंजीनियर का बेटा होगा, ठीक है ना, कोई किसी बिजनेसमैन का बेटा होगा, ठीक है, कोई जो है सीए का बेटा होगा। अलग अलग ब्रांच से हैं कि नहीं, बताओ मेरी बात समझो। तो आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं लगभग सब अलग अलग ब्रांच से आए हुए हैं। मेरी बात समझो जरा ध्यान से, सब अलग ब्रांच से आए लेकिन सब एक तरह का काम कर रहे हैं। क्या है, पढ़ाई वाला काम कर रहे हैं, स्टडी। सभी स्टूडेंट हैं, सब अलग अलग ब्रांच से हैं, सबके फादर मदर अलग अलग ब्रांच के हैं, अलग ब्रांच, सबका प्रोफेशन अलग अलग है, लेकिन सभी एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो एक तरह का क्या है, एक तरह का फंक्शन प्ले कर रहे हैं। और आई होप ऐसा हो जाए, लक बाई चांस ऐसा हो जाए कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ें और आगे चल के अपनी यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई भी एक साथ पूरी करें, और सभी मान लो अच्छी जगह से पीएचडी करके और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बन जाएं, कुछ इंडिया में हो जाएं, कुछ फॉरेन में हो जाएं। तो एक बात बताओ, सबके मम्मी पापा तो अलग अलग तरह का फंक्शन या प्रोफेशन कर रहे थे, लेकिन सभी क्या हो गए, प्रोफेसर बन गए। सब जो मेरी बात को क्या है, ये सब अलग अलग ब्रांच से थे लेकिन सबका प्रोफेशन क्या हो गया, एक हो गया, टीचिंग का, पढ़ाने का। बात मेरी समझ में आई? तो ये एक प्रकार का क्या है मेरे बच्चे, ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल। एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक है पैरेलल इवोल्यूशन। कॉमन एडेप्टेशन बिटवीन मेंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। दो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना, और उनमें कुछ कॉमन टाइप का एडेप्टेशन होगा। मेरी बात ध्यान दिएगा, लिखा मार्सुपियल रैट एंड यूथेरियन रैट। मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल वर्ड का मतलब होता है ऐसा जीव, ऐसा जानवर जो इनकम्प्लीट बच्चे पैदा करता हो। मतलब अभी जो साइकिलिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज का माँ के गर्भ में चलता हो तो वो बच्चा पहले ही डेवलप कर जाए और डेवलपमेंट माँ के शरीर के बाहर एक मार्सुपियल बैग में करे। जैसे कंगारू का नाम आपने सुना होगा, जिसके पास एक मार्सुपियल बैग होता है पेट के पास,
बच्चा जन्म समय से पहले ही इमेच्योर जन्म लेता है, उस मार्सुपियल बैग में जाता है और वहीं माँ का मिल्क फीड कर करके धीरे धीरे बड़ा होता है। यहाँ पर मार्सुपियल रैट और यूथेरियन रैट, ये दोनों के दोनों अलग हैं। ये मार्सुपियल है, ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट वाला बच्चे देता है, और ये यूथेरियन रैट है। लेकिन दोनों क्या है, एक तरह के दिखते हैं। फ्लाइंग फैलेंजर और बैट, ठीक है ना, ये उड़ने वाली गिलहरी है और ये बैट है, ठीक है ना। दोनों क्या है, पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, एक साथ दोनों एक तरफ से उड़ने का काम करते हैं। एंटेलोप एंड हॉर्स, ये तीसरा एग्जांपल है। और सील और सी काउ, दोनों के दोनों पानी में रहती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, पैरेलल इवोल्यूशन है।